उसमें ऐसे लोग थे जिनका गौना कल गौना आया, आज फांसी हुई है। ऐसे ऐसे लोग थे। कोई ताले में हो के कत्तो हो, सबके बुला तो लोग सोचे यही कि मतलब अंग्रेज बुला रहे हैं तो कोई समझौते की बात कोई होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हीं को कैप्चर किए। जैसे इस गांव से एक जलियांवाला जो कांड था वो है, और दूसरा ये सेनापुर, क्योंकि यहाँ पे एक ही समय एक ही डाल पर 23 लोगों को फांसी दी गई थी, और फांसी देने के बाद जो है जब उनको नहीं रहा गया तो गोली से भून दिया गया। तो जलियांवाला बाग से कम यहाँ के इतिहास नहीं है। लेकिन अफसोस ये है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। इस वक्त हम जौनपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सेनापुर गांव में हैं, और हमारे पीछे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये स्तंभ है, शहीद स्तंभ है। कहा जाता है कि इस गांव के 22 सपूतों ने शहादत दी थी। उनमें से 15 के नाम इसमें अंकित है, जबकि 7 नाम मिसिंग है, यानी 7 लोगों का पता नहीं चल सका कि वो कौन लोग थे। इसी जगह पर बाग हुआ करता था, और हम आपको बता दें कि उन्हीं बागों में पेड़ों पर उन्हें फांसी दी गई। फांसी इतनी निर्मम थी कि उन्हें फांसी पर लटकाए जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। ये भी बताया जाता है कि सबसे मजबूत दिखने वाले, कद काठी में जो सबसे मजबूत दिख रहे थे युवा, उन्हें टारगेट करके उन्हें इस तरीके से यातनाएं दी गई थी। इस गांव में अभी आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक में कुछ काम धाम यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो निशानियाँ इनके शहीदों की रह गई हैं, यानी जो यादें हैं, वो किस प्रकार से ज़िंदा हैं। आइए बात करते हैं। ये गांव में जो शहादत हुई थी 1857 में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ उनको फांसी पर लटकाया गया था? देखिए, लोग बताते तो यही है बच्चा कि फांसी वहाँ हुई थी। अच्छा, बरगद पीपल का पेड़ दिख रहे हैं। अच्छा, पीपल का पेड़ जो सामने है, बगल वो में धुआं बना हुआ है। हाँ, वहाँ जो है फांसी हुई थी। हाँ, लेकिन इसके बाद वहाँ जगह नहीं मिली कि जो वहाँ ये बने। अच्छा, और इसका पूरा प्रमाण जो है, जब कर्नल साहब आते हैं, हाँ, हर्षवर्धन सिंह, आप उनसे पूरा इतिहास पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। आपको क्या क्या यहाँ की जानकारी है कि कितने लोगों को फांसी हुई थी? फांसी तो लोग बताते हैं कि 22 लोगों को हुई थी, लेकिन उसमें 22 लोगों का नाम नहीं मिला। वो डॉक्टर साहब की देन है, डॉक्टर आर डी सिंह, कर्नल साहब के पिताजी जो थे, हाँ, उनकी देन है कि जो 16 या 18 लोगों का वो नाम, हाँ, 15 लोगों का, हाँ, मिला, जो कि वही इस पे लिखा गया। हाँ, फांसी तो लोग बताते हैं 22 लोगों को फांसी हुई, और फांसी उन्हीं लोगों को हुई जैसे आप अपने गांव में हैं, हाँ, आपके बुलाने पर 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हो जाएं, लीडर टाइप। हाँ, मतलब लीडर नहीं थे, मतलब जिम्मेदार समझिए, या उसको आप जो भी समझिए, जो मजबूत थे। हाँ, तो मतलब अगर एक लोग को बुलाते थे तो 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो वही जो है उन्हीं लोगों को फांसी दी गई यहाँ। उसमें ऐसे लोग थे जिनका गौना कल गौना आया, आज फांसी हुई है। ऐसे ऐसे लोग थे। कोई ताले में हो के कत्तो हो, सबके बुला तो लोग सोचे यही कि मतलब अंग्रेज बुला रहे हैं तो कोई समझौते की बात कोई होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हीं को कैप्चर किए। जैसे इस गांव से बुलाए 2-3 लोग इस गांव के थे, आपके पनिहर के थे, ये गांव जो बगल में है, यहाँ के कुछ लोग थे, 2-1 लोग मड़ही के थे, बोरसर के थे, मतलब ऐसे ऐसे गांव के लोग जिनको मतलब उनको ये था कि इनके बुलाने पर 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उन्हीं को सब बुलाए, उन्हीं को फांसी पर, जिनके बुलाने से भीड़ इकट्ठा हो जाती। हाँ हाँ, बस वही चीज, वही चीज। अच्छा, ये क्यों हुआ था, कुछ इसके बारे में जानकारी? जैसे भाई, अरे वो आंदोलन चल ही रहा था भाई, देश विद्रोह चल ही रहा था देश में। 1857 का आंदोलन जो है यहीं से शुरू हुआ। 1857 का, जैसे इस गांव का लोग बताते हैं, जो सही क्या है क्या गलत है मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा आपको। सेनापुर नाम ही यहाँ रखा गया इसीलिए कि यहाँ अंग्रेजों की फौज रहती थी। अंग्रेजों की जो है यहाँ फौज लोग बताते हैं कि रहती थी, इसीलिए इस गांव का नाम सेनापुर पड़ा। और उसके बाद विद्रोह जब हुआ, हाँ, तो यहाँ से वही मारब काटब शुरू हुआ। जब उनको फांसी हुई तो पूरा डोभी क्षेत्र जो है, जैसे अच्छी बात तो नहीं जल्दी पता चलता, लेकिन वैसी तैसी बात तो बहुत जल्दी बिजली की तरह करंट पकड़ी फैलती है ना, उसी तरह फिर यहीं से मार काट उनकी शुरू हुई। और वहाँ जाके चंदौक पुल के पास जो है, तब पुल कहाँ था, तब वही डोंगी वोंगी जो है कैप्चर कर लिए। इसके बाद जो लोग यहाँ से उस पार पहुँचे, मारा, यही सब हुआ। और क्या हुआ? तो इसमें जो लोग, जिन लोगों को फांसी दी गई, वो लोग क्रांतिकारी थे?
नहीं, क्रांतिकारी तो उसमें कोई नहीं था। हाँ। उसमें क्रांतिकारी तो लोग बताते हैं कोई नहीं था, लेकिन उनकी सियासत जो थी, भाई आवाज़ तो मंगल पांडे ने दी, हाँ। नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, मतलब जो लोग थे क्रांति, उनका आवाज़ उठी, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो यहीं से खुराफात शुरू किया। इसी तरह की कहानियाँ हैं बच्चा। साथियों, सेनापुर गांव में हैं हम और हमारे पीछे शहीद स्तंभ है। इस गांव में 22 वीर सपूतों को फांसी पर लटकाया गया था। ऐसे में यहाँ के गांव वालों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको उनकी वीर गाथाओं के बारे में क्या पता है। थोड़ा सा क्लोज लाइएगा। ये गांव के प्रधान जी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान अरविंद कुमार चौहान। अरविंद जी, बताया जाता है कि यहाँ पर 22 वीर सपूतों को फांसी दी गई, 15 का नाम अंकित है, बाकी 7 लोगों का नाम नहीं मिला। क्या आपको बचपन से लेकर आज तक यहाँ के बारे में बताया गया? जो हमको थोड़ा बहुत मालूम है, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताए हैं कि यहाँ पे बहुत पहले बगीचा था बहुत बड़ा। जो हमारे वीर सपूत थे शहीद हुए, उनको जो मुखिया थे गांव को, उनको ढूंढ ढूंढ के लाया गया और यहाँ पे फांसी दी गई। अगर उनका उसके बाद नहीं माने वो लोग कि वो लोग नहीं मरे होंगे शायद, फिर गोलियों से भून दिया गया उनको, तब जाके उनका कलेजा ठंडा हुआ और वो बेचारे शहीद हो गए और तब जाके यहाँ एक स्तंभ बना है। तो ये बताया जाता है आप लोगों को कि उनको फांसी यहीं आसपास कहीं फांसी दी गई होगी? हाँ, फांसी तो यहीं, बहुत आम का बगीचा बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मोटा मोटा था, तो नहीं कट गया है पहले से। हाँ, यहीं पे 200 फांसी साल, दिया, लगभग 200 साल लगभग हाँ 150-200 साल पहले 150 की साल बात पहले। है। हाँ। तो 150 साल पुरानी इस कहानी को लेकर के जो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बताया अभी तक। वहाँ पर बुजुर्ग भी हमसे मिले थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि जो मजबूत थोड़े हुआ करते थे, जिनके बुलाने पर भीड़ जुट जाती थी, ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया गया था। हाँ, ऐसे ही लोग थे जिनके बुलाने पर 100-200-500 लोगों की भीड़ जुट जाती थी, लोग आते थे, उनका सहयोग करते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले उन्हीं को ही फांसी लगा दिया, चैन तोड़ दी बेचारों की। क्रांति की चैन तोड़ना हाँ, चाहते थे, क्रांति की चैन तोड़ना चाहते थे और उन्हें फांसी पर लटका दिए। और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। सर, क्या इसके यहाँ के बारे में थोड़ा सा इतिहास पर नज़र रखिए, क्या है? देखिए, यहाँ का इतिहास तो बहुत उज्जवल इतिहास है। एक जलियांवाला जो कांड था वो है, और दूसरा ये सेनापुर, क्योंकि यहाँ पे एक ही समय एक ही डाल पर 23 लोगों को फांसी दी गई थी, और फांसी देने के बाद जो है, जब उनको नहीं रहा गया तो गोली से भून दिया गया। तो जलियांवाला बाग से कम यहाँ का इतिहास नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे 15 लोग का नाम अंकित है, क्योंकि 8 लोग जो हैं अतीत के पन्नों में गुम हो गए हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो 8 लोग हैं उनका भी नाम इस पर अंकित किया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि संज्ञान नहीं लेते। तो क्या जानकारी आपको इतिहास के बारे में यहाँ पर अभी तक बताई गई है लोगों के द्वारा? कैसे लोगों को फांसी पर लटकाया गया, क्या भूमिका थी इतिहास तो यहाँ का इतिहास यहाँ का इतना उज्जवल है कि ये भारत के एक पटल जो मानचित्र है, सेनापुर का नाम अंकित है, क्योंकि इसी धरती पे वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन थे माइकल मारा, उनका भी आगमन यहाँ पर हुआ था, और जो डेविड हार्पर उपाध्यक्ष थे यहाँ पे एक महीना रह के इसी विद्यालय में जो है रिसर्च किए थे। तो यहाँ का इतिहास इतना उज्जवल है तो शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों के लिए, हम लोग सबके लिए, यहाँ की इतिहास जो अतीत के पन्नों में गुम हो गया है। समझ रहे हैं आपकी बात। आपको क्या और जानकारियाँ हैं? जैसे यहाँ पर अंग्रेजी कैंप की बात की जाती है। जी जी, तो क्या क्या था यहाँ पे अंग्रेजी कैंप थी, ये पूरा बगीचा था। एक हमारा कारा कॉलेज है जो गुरुकुल हुआ करता था पहले का, तो अंग्रेज यहीं से बैठ के जो भी उनके कार्यकाल थे, जो भी करते थे, यहीं से बैठ करते थे। तो जब यहाँ पे बगावत हुई, आप जानते हैं, जो बिहार के कुंवर वीर सिंह थे वो भी यहाँ पे आए थे, इसी पे माथा टेके थी धरती को, यहीं से लड़ाई भी लड़े थे उन्होंने। जब आज़ादी का बिगुल बजा तो अंग्रेज़ों को जानते हैं पहले से उनकी कूटनीति थी, उन्होंने समझा कि हम एक बात तो नहीं पकड़ेंगे, तो इन्होंने प्रपंच किया कि आप लोग आइए, एक बैठक है, उस बैठक में हम लोग तय करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। उन लोगों को झांसी में लेकर पंचायत बुलाया गया, उसी बहाने उनको पकड़ कर ये आम के पेड़ पर जो है फांसी लगा दी गई थी। ये इतिहास यहाँ का, हम तो मानते हैं जलियांवाला बाग के बाद यहाँ का इतिहास उज्ज्वल है, लेकिन ये दुर्भाग्य कि ये इतिहास जो है अतीत के पन्नों में गुम है। और लोग भी हैं, आप लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी अगर इस विषय में दे पाएँ, बताइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ सिंह। क्या जानते हैं आप यहाँ के बारे में? भैया बोले यह सत्य बात है, और यहाँ जितना बाउंड्री बना है वो 6 1 7 1 8 1 सब नहीं, आप इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? मसाला के बारे में मत बताइए। हाँ। क्या जानते हैं इतिहास के बारे में? तो यहाँ इतने लोग मारे थे, 5 आदमी का नाम बाकी है। चलिए, हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोगों के द्वारा
हमें बताया गया कि किस तरीके का इतिहास है। इतिहास के पन्ने में 7 से 8 लोगों का नाम अभी भी गुम है। उन लोगों को लेकर के प्रयास जारी है और इस स्वर्णिम इतिहास को या कहें वीर रस वाले इतिहास को भारत के पटल पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी कोशिश जो पहले पन्ने पर होनी चाहिए। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। शहीदों की कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।